वल्लभलाल जी को जगावे कौन। कहा महाप्रभु जी क्यों नहीं आए हैं। तब समर्थ महापुरुषों ने, रसकों ने कहा वे तो सदेह निकुंज में प्रविष्ट हो चुके हैं। इस घटना को सुनकर के कि अब वे देह सहित अंतर्धान हो चुके हैं, ये घटना को जब दोनों बालकों ने सुना, एक चतुर्भुज दास जी और एक दामोदर दास जी, दोनों ने सुना तो सुनते ही मूर्छित हो गए, बहुत व्याकुल। चतुर्भुज दास जी ने तो कहा कि कोई बात नहीं, आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम। वेद में लिखा है पुत्र की, पिता की आत्मा ही पुत्र होता है, गुरु की आत्मा ही शिष्य होता है। अब हमें अवसर नहीं चूकना चाहिए। महाप्रभु जी अंतर्धान हो गए और उनके परम कृपा पात्र और उनके पुत्र भी श्री बनचंद्र जी महाराज गद्दी पर विराजमान हैं, तो वह महाप्रभु जी का स्वरूप ही हैं। अब उनके चरणों में जाकर हमें दीक्षा लेकर के विरक्त भाव से भजन करना चाहिए। तो चतुर्भुज दास जी तो चले आए, पर दामोदर दास जी नहीं आए। क्यों? बहुत ध्यान से सुने, प्रेमी दोनों हैं, अनुरागी दोनों हैं। लेकिन दामोदर दास जी ने कहा कि जैसे कन्या किसी पवित्र कुल में उत्पन्न कन्या एक बार ही वर्ण करती है, द्वारा वर्ण नहीं करती। अब इससे अर्थ मत लगा लेना कि कन्याएं अपने मनमाने ढंग से वर्ण कर लें, यह अर्थ बिल्कुल मत लगाना। हमारे यहाँ वर्ण की आज्ञा भी पिता माता की अनुमति से है, मनमाने तरीके से नहीं है। नहीं तो आप कहें कि हम व्यासपीठ से बोल रहे हैं, इसी का अर्थ यही लगाया जाए, ऐसा नहीं सोच लेना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अश्वपति महाराज ने अपनी परम पवित्र कन्या का वर्ण करो और सर्वत्र घूमी वो, लेकिन जैसे दिव्य सदाचारी धर्मनिष्ठ भगवत भक्त रूपवान गुणवान शीलवान पति की उसे आवश्यकता थी, ऐसे लक्षण केवल सत्यवान में दिखाई पड़े और सावित्री ने सत्यवान का वर्ण कर लिया। और जब वो लौट कर आई तो नारद जी ने प्रकट होकर कहा, ब्राह्मणों ने कहा, जिसका वर्ण किया है आपकी पुत्री ने, सावित्री ने, वो सत्यवान तो अल्पायु है, गुणवान तो है, महापुरुष है, बड़ा दिव्यात्मा है, सदाचारी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसकी आयु तो 1 ही वर्ष शेष है, इससे अधिक वो जीवित नहीं रह सकता। तो अभी कोई संस्कार नहीं हुआ है, अभी तो केवल ऐसे ही तुम देख के आई हो, अभी भी अपना निश्चय बदल दो। लेकिन सावित्री ने कहा, अल्पायु हो या दीर्घायु, इससे मेरा प्रयोजन नहीं है, वर्ण तो 1 ही बार होता है। बहुत ध्यान से सुने, जैसे कन्या सकृत वरा होती है, ऐसे ही शिष्य भी 1 बार ही सद्गुरु का वर्ण करता है। शिष्य भी सकृत वर्ण करने वाला ही होता है। एक बार ईमानदारी से जिस महापुरुष के प्रति समर्पण का भाव जग जाए, फिर उसमें कुछ बचा के मत रखो, बनिया वाला हिसाब मत करो, ओना पोना वो मत करो, 16 आना अपने आप को समर्पित कर दो। परम श्रद्धेय पूज्य श्री पंडित जी महाराज का वाक्य है कि साधक याई जीवन में अपनो परम कल्याण चाहे तो श्री सद्गुरुदेव भगवान के हाथन में अपने आप को बेच दे, अपनी इच्छासों कछू न करे। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज के मुखारविंद से दास ने ये बात सुनी। पंडित जी महाराज कहते थे, सद्गुरु के हाथों में अपने आप को बेच दो, अपनी इच्छा से कुछ मत करो, उनकी आज्ञा सर्वोपरि मान करके। एक बात बाबा ठाकुरदास जी की दास को बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि शास्त्र का जो वाक्य है ना, वचन,
उसमें आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसको बुद्धि की कसौटी पर कसा जा सकता है, किंतु सद्गुरु भगवान यदि अपने मुखारविंद से कुछ कह दें तो उसमें बुद्धि की कसौटी पर उसे कसने की आवश्यकता नहीं है। वे जो कह दें उसे ज्यों का त्यों मान लो तो काम बन जाएगा। और हम तो कभी कभार उनके चरणों में जाकर बैठते थे। श्री गणपत बाबा को तो अंतिम श्वास तक उनकी सेवा का सौभाग्य मिला। तो बाबा ने तो खूब अनुभव किया है। अपने सद्गुरु पंडित जी के प्रति जैसा समर्पण पूज्य बाबा में था, ऐसा उदाहरण संसार में खोजने पर अत्यंत कठिनाई से प्राप्त होगा। हम लोग समझ नहीं पाते थे। उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया पंडित जी की प्रेरणा से ही संचालित होती थी। बहुत प्रसिद्ध बात है, आंख बनने की बात आ गई, राजी हो गए और ऐन मौके पर बाबा नहीं गए, बोले नहीं जाते हैं। बहुत आग्रह किया भरद्वाज जी ने, तो उन्होंने थोड़े कड़े स्वर में कहा कि तुम्हारी बात माने कि पूज्य गुरुदेव भगवान की बात माने। पंडित जी ने कह दिया तो आंख का ऑपरेशन नहीं कराया। इसका मतलब है समर्पित शिष्य के लिए सद्गुरु कभी पधारते ही नहीं है। समर्पित शिष्य के लिए श्री गुरु भगवान सदा सर्वदा उपस्थित रहते हैं, मार्गदर्शन नहीं करते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं, हाथ पकड़ के रखते हैं। एक ही बार वर्ण होता है, इसलिए हम बार बार प्रार्थना करते हैं कि सद्गुरु पादाश्रय ग्रहण करने में कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। जहां थोड़ी चमक दमक देखी, जहां थोड़ा प्रभाव देखा, जहां एक बड़ी भारी भीड़ देखी, वहीं हमारा मन करे हाँ ये बहुत अच्छे हैं, यहीं जुड़ जाओ, यहीं ठीक। और ये भीड़ वाले लोग बड़े विचित्र होते हैं महाराज। वो अपने जीवन में श्री दत्तात्रेय भगवान ने तो 24 जगह से ही प्रेरणा ली, 24 से मंत्र नहीं लिया उन्होंने, लेकिन वो तो ऐसे होते हैं कि अपने जीवन में कितने गुरु बना डालें और कितने गुरुओं को नेग्लेक्ट भी कर देते हैं, बेकार है, छोड़ो उसको, हटाओ, दूसरा, अब तीसरा। ऐसे भी होते। इसलिए तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवाभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ऐसे होते हैं महानुभाव।